हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेबियो रोहिता यानी रोहू फिश के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स फीचर्स के बारे में। इससे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये फाइलम कोर्डेटा से बिलोंग करती है लेबियो फिश। फाइलम कोर्डेटा के कैरेक्टर्स जैसे कि डोर्सल होलो नर्व कोड एंड लेटरल गिल स्लिट्स के अंदर पाए जाते हैं। सब फाइलम वर्टिब्रेटा यानी कि इसके अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है। क्लास इसकी ओस्टियोथाइकस यानी कि इसका एंडोस्केलेटन बोनी होता है। इसके अलावा इसके अंदर स्विम ब्लैडर की भी प्रेजेंस पाई जाती है। सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजी यानी कि इसके अंदर एम्फीसिलस वर्टिब्रे पाए जाते हैं। साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल पाए जाते हैं। ये एम्फीसिलस वर्टिब्रे का मीनिंग है वर्टिब्रे के बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है। ठीक है, तो वर्टिब्रे के बीच में जो सेंट्रल पार्ट होता है वो ऐसे पाया जाता है। तो ये कैसे होते हैं, एम्फीसिलस वर्टिब्रे होते हैं। साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल इसकी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इंफ्रा क्लास इसकी टिलोस्टेई होती है यानी कि टेल फिन जो है इसका होमो सर्कल होता है। होमो सर्कल एंड हेटेरो सर्कल दो टाइप के टेल फिन पाए जाते हैं। होमो सर्कल का मीनिंग है कि इसके जो लोब्स होंगे टेल फिन के वो दोनों दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अगर वो डिसिमिलर है तो, या फिर हम बोल सकते हैं सिमिट्री शो कर रहे हैं तो वो होमो सर्कल हो गया। अगर वो डिसिमिलर है, सिमिट्री नहीं शो कर रहे हैं तो वो हेटेरो सर्कल टाइप के। तो यहाँ पे क्या होता है, होमो सर्कल टाइप के टेल फिन पाए जाते हैं। ऑर्डर इसका सिप्रेनिफॉर्म्स है यानी कि इसके अंदर सेंसरी बार्बल्स की प्रेजेंस पाई जाती है। टाइप यानी जूलॉजिकल नेम या फिर इसका साइंटिफिक नेम लेबियो रोहिता। तो इसकी ये हमने सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर ली। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर सिस्टमेटिक पोजीशन पूछी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स फीचर्स। तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें कि इसका शेप साइज बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जाती है। तो शेप साइज एंड कलर की अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी जो है स्पिंडल शेप की होती है। लेबियो रोहिता की जो फिश की बॉडी है वो कैसी होती है, स्पिंडल शेप की होती है। एंड इट कैन ग्रो अप टू 1 मीटर इन लेंथ। 1 मीटर लेंथ के अंदर ये ग्रो कर सकती है। एंड 20 to 25 किलोग्राम इन वेट। ठीक है, 20 से 25 किलोग्राम वेट के अंदर भी ये वेट ये हो सकती है। द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज डार्क ग्रेस। अब ये इसकी क्या है, डोर्सल साइड है। एंड इसके नीचे वाली साइड क्या है, वेंट्रल साइड है। जो ये साइड्स हैं ये क्या है, लेटरल साइड्स हैं। तो इसका जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड थोड़ा सा डार्क ग्रेस इन कलर होता है। एंड द वेंट्रोलेटरल साइड्स आर सिल्वरी वाइट। यानी वेंट्रोलेटरल ये वाली साइड्स हैं वो कैसी हैं, सिल्वरी वाइट कलर की होती। तो इसका ये कलर होता है लेबियो फिश का। इसके बाद नेक्स्ट इसकी बॉडी की डिविजन्स आती है। तो बॉडी इसकी बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की जाती है। एक इसके अंदर होता है हेड, इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर होता है ट्रंक एंड इसके अंदर होती है टेल या फिर पोस्ट एनल। तो हेड, ट्रंक एंड पोस्ट एनल के अंदर इसकी बॉडी डिवाइड की गई है, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं हेड, ट्रंक एंड टेल के अंदर इसकी बॉडी डिवाइड होती है इस फिश की। तो अगर इन अलग अलग पोर्शंस के अंदर क्या कौन कौन से पार्ट्स होंगे वो अगर हम, जैसे फर्स्ट आएगा हेड। हेड जो है एक्सटेंड करता है फ्रॉम टिप ऑफ स्नाउट टू द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ओपरकुलम। अब ये जो है टिप ऑफ स्नाउट, स्नाउट की टिप से लेके ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है, ये ओपरकुलम है। ठीक है, ओपरकुलम के मार्जिन तक ये एक्सटेंड करता है। एंड इज अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग का ये माउथ होता है, हेड होता है। ठीक है, तो हेड क्या है, टिप ऑफ स्नाउट से लेके जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है ओपरकुलम का उस तक ये एक्सटेंड करता है, 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। Snout is depressed, extends beyond the jaws and devoid of lateral lobes. इसका जो स्नाउट होता है, स्नाउट क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है एंड एक्सटेंड करता है बियॉन्ड द जास। ठीक है, जास के पीछे तक ये एक्सटेंड करता है। एंड ये लेटरल लोब्स का एक डिवॉइड होता है। इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हेड के अंदर इसके अंदर माउथ पाया जाता है, ये माउथ हो गया। माउथ के बाद इसके अंदर नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर आईज पाई जाती है, ओपरकुलम पाया जाता है। एंड इसके अलावा इसके अंदर बारबेल्स पाए जाते हैं। इट बियर्स माउथ, नोस्ट्रिल्स, आईज, बारबेल्स एंड ओपरकुलम। ये सारे पोर्शंस जो है, ये सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हेड के अंदर पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को अब हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है माउथ। माउथ की अगर हम बात करें, माउथ क्या है, इंफीरियर ट्रांसवर्स ओपनिंग है। इंफीरियर का मीनिंग है ये थोड़ी सी नीचे की साइड होती है। ठीक है, इंफीरियर एक ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है। इट्स एजेस आर इंक्लाइंड बैकवर्डली।
एंड इसके जो एज है वो ऐसे बैकवर्ड इंक्लाइंड करते हैं एंड इट इज बाउंडेड बाय थिक फ्लैसी अपर एंड लोअर जा लिप्स। ठीक है, अब ये जो माउथ है ये बाउंडेड होता है, बाउंडेड किससे होता है, फ्लैसी अपर एंड लोअर लिप्स के थ्रू। द जाज प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी एंड हाउ नो टीथ। अब इसकी जो जाज है वो बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है एंड टीथ इसके अंदर नहीं होती हैं। तो ये माउथ हो गया। माउथ क्या होता है, माउथ थोड़ा सा इंफीरियर पाया जाता है, इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स ओपनिंग होती है एंड ये माउथ बाउंडेड किया जाता है फ्लैसी अपर एंड लोअर लिप्स के थ्रू एंड बक्कल कैविटी के अंदर जाज पाई जाती है, टीथ इसके अंदर नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आते हैं नोस्ट्रिल्स। ये है इसकी नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स जो है अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स के अंदर पाई जाती है, डोर्सल साइड ऑफ द स्नाउट के ऊपर प्रेजेंट होती है, अ लिटिल बिफोर द आईज, आईज से लिटिल बिफोर ये पाई जाती है नोस्ट्रिल्स। ठीक है, तो माउथ हो गया, नोस्ट्रिल्स होगी। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है आईज। आईज जो है लार्ज एंड लोकेटेड लेटरली, लेटरल साइड में इसके अंदर आईज लोकेट करती है, लार्ज होती है। आईलिड्स एब्सेंट यहाँ पे पाई जाती है, एब्सेंट होती है यहाँ पे, नहीं पाई जाती इट्स। आईज आर सर्कुलर इन शेप, आई सर्कुलर इन शेप होती है एंड प्यूपिल जो होती है वो भी राउंड इन फॉर्म होती है। द कॉर्निया इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ स्किन। अब आईलिड्स इसके अंदर एब्सेंट है, लेकिन जो कॉर्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है स्किन का, उससे कवर्ड होता है। तो ये आईज हो गई। आईज लार्ज होती है, लेटरली लोकेटेड होती है, बड़ी होती है। इसके अलावा सर्कुलर शेप होती है, आईलिड्स एब्सेंट होती है, प्यूपिल भी इसकी राउंड इन फॉर्म ही होती है एंड कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ स्किन से ढका हुआ होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बार्बल्स। बार्बल्स जो है इसके अंदर पेयर ऑफ शॉर्ट थिन बार्बल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं, लोकेटेड ऑन द मैक्सिला, मैक्सिला पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको मैक्सिलरी बार्बल्स बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इनको मैक्सिलरी बार्बल्स बोला जाता है। तो ये तो मोस्टली स्पीसीज के अंदर देखे जाएंगे, लेकिन कुछ स्पीसीज के अंदर अनदर पेयर ऑफ बार्बल्स भी पाए जाते हैं, जिनको कोस्टल बार्बल्स कहा जाता है। ठीक है, कोस्टल बार्बल्स इनको बोला जाता है। तो बार्बल्स क्या होते हैं, पेयर ऑफ शॉर्ट एंड थिन बार्बल्स जो कि मैक्सिला के ऊपर लोकेटेड होते हैं एंड इनको मैक्सिलरी बार्बल्स बोला जाता है। नेक्स्ट पोर्शन आता है ओपर्कुलम। ये वाला क्या है, ओपर्कुलम हो गया। तो जो ओपर्कुलम है या फिर इसको गिल कवर बोलते हैं, क्योंकि जो इसके गिल्स हैं वो गिल्स जो है इस ओपर्कुलम से कवर रहते हैं या फिर इस गिल कवर से कवर रहते हैं एंड ये जो गिल कवर है ये एक लार्ज बोनी फ्लैप का बना हुआ होता है। ठीक है, एक लार्ज बोनी फ्लैप का बना होता है इन ईच साइड ऑफ द पोस्टियर रीजन ऑफ द हेड, हेड के पोस्टियर रीजन के अंदर ये देखे जाते हैं। अब इस बॉडी के बीच में, ठीक है, बॉडी एंड इस ओपरकुलम के बीच में या फिर ओपर गिल कवर के बीच में जो चैम्बर बनता है, जो स्पेस बनता है, इसको बोला जाता है ब्रैंकियल गिल चैम्बर। ठीक है, इसको ब्रैंकियल गिल चैम्बर बोला जाता है एंड ये गिल चैम्बर 4 गिल्स इनक्लोज करता है एंड ओपन आउट बाय अ लार्ज क्रिसेंट्रिक अपर्चर, जिसको बोला जाता है ब्रैंकियल अपर्चर। अब एक ब्रैंकियल अपर्चर होता है, उसके थ्रू ये गिल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, ये गिल्स ओपन आउट हो जाते हैं। तो ओपरकुलम क्या है, ओपरकुलम और गिल कवर एक लार्ज बोनी फ्लैप होता है जो कि गिल्स के ऊपर ढका हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो बॉडी एंड गिल कवर के बीच में एक चैम्बर बनता है, इस चैम्बर को बोला जाता है ब्रैंकियल और गिल चैम्बर। इस गिल चैम्बर के अंदर 4 गिल्स ओपन होते हैं एंड ये सारे के सारे गिल्स जो है फिर एक लार्ज क्रिसेंट्रिक अपर्चर के थ्रू ओपन कर दिए जाते हैं, इसको बोला जाता है ब्रैंकियल अपर्चर। हेड के बाद, ठीक है, हेड में हमने देख लिया कि इसके अंदर माउथ था, नोस्ट्रिल थी, आईज थी, ओपरकुलम था एंड बार्बल्स थे। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा ट्रंक। नेक्स्ट पोर्शन जो है बॉडी की डिवीजन ट्रंक होती है। ट्रंक जो है थिक होता है, लिटरली कंप्रेस्ड मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी होती है। बॉडी का ये मिडिल पार्ट होता है लिटरली। ठीक है, लिटरली क्या होता है, ये कंप्रेस्ड होता है, साइड्स में से कंप्रेस्ड होता है। कवर्ड बाय लार्ज राउंडेड ओवरलैपिंग साइक्लोइड स्केल। इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे टाइप के, यही क्या है, ये स्ट्रक्चर्स ही है साइक्लोइड स्केल्स। तो यहाँ पे लार्ज राउंडेड ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं ये, तो ऐसे टाइप के साइक्लोइड स्केल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईच स्केल इज प्रेजेंट इन डर्मल पॉकेट, ग्रोज थ्रू आउट लाइफ
एंड हर एक जो स्केल है वो एक डर्मल पॉकेट के अंदर, एक डर्मल पॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि थ्रू आउट जो है ग्रो होते रहते हैं। द लेटरल लाइन प्रेजेंट अलोंग आइदर साइड ऑफ द बॉडी। लेटरल लाइन की अगर हम बात करें, ये लेटरल लाइन जो है इसकी, ये लेटरल लाइन जो है इसके अंदर, ये वाली, ये लेटरल लाइन जो है इसके अंदर दोनों साइड, बॉडी के दोनों साइड, आइदर साइड ही पाई जाती है। एंड इस लेटरल लाइन के ऊपर स्मॉल पोर्स कनेक्टेड होते हैं टू लेंथ वाइज ट्यूबुलर कैनाल से, जो कि अंडर द स्केल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर एक लेटरल लाइन जो है इसके अंदर रोज होते हैं स्मॉल पोर्स के, जो कि कनेक्टेड होते हैं लेंथ वाइज टू द ट्यूबुलर कैनाल। तो ये ट्रंक हो गई। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर फिन्स। फिन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5 पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। तो इसमें पेयर्ड एंड अनपेयर्ड की अगर हम बात करें, अनपेयर्ड पाया जाता है अ मीडियन डोर्सल फिन, जो कि मिड डोर्सल लाइन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक मीडियन, ये वाला, ये मीडियन डोर्सल फिन पाया जाता है जो कि मिड डोर्सल लाइन पे प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अ पेयर ऑफ, यानी कि दो दो फिन यहाँ पे पाए जाते हैं, वेंट्रोलेटरल पेक्टोरल फिन्स, ये वाले, ये पेक्टोरल फिन जो कि वेंट्रोलेटरल पाए जाते हैं, बिहाइंड द ओपर्कुलम में प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा एक पेयर और होता है, यानी कि 2 पेल्विक फिन इसके अंदर पाए जाते हैं, लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड बिहाइंड द पेक्टोरल फिन, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिहाइंड द पेक्टोरल फिन के पीछे पाए जाते हैं। तो ये पेल्विक फिन होते हैं। तो फिन्स के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, फिन्स के अंदर 1 इसके अंदर अनपेयर्ड फिन पाया जाता है। अनपेयर्ड कौन सा है, डोर्सल वाला अनपेयर्ड फिन है। इसके बाद इसके अंदर 2 पेयर और 2 पेयर्ड पाए जाते हैं फिन। तो टोटल 5 यहाँ पे फिन्स हो गई। तो एक पेयर यहाँ पे पाया जाता है, 1 पेयर यहाँ पे क्या होता है, पेक्टोरल एंड 1 पेयर यहाँ पे क्या होता है, 1 पेयर पेल्विक। तो इस वे में ये क्या हो गए, 5 फिन यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड ये फिन्स जो है ये सपोर्ट किए जाते हैं बोनी फिन रेज के थ्रू। ठीक है, बोनी फिन रेज, ये जो है बोनी फिन रेज इनको सपोर्ट करती है, इन फिन्स को सपोर्ट करके रखती है बोनी फिन रेज। इसके बाद इसके अंदर अपरेचर्स पाए जाते हैं कुछ टाइप के। तो अपरेचर्स के अंदर 3 स्मॉल अपरेचर्स एक सीरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड ये सीरीज पाई जाते हैं मिड वेंट्रल लाइन। ठीक है, मिड वेंट्रल लाइन के अंदर ये है इसकी मिड वेंट्रल लाइन, एंड इस मिड वेंट्रल लाइन पे ही क्या होते हैं, यहाँ पे 3 स्मॉल अपरेचर पाए जाते हैं सी। द एनस इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनल फिन। एनल फिन के फ्रंट के अंदर यहाँ पे क्या पाया जाता है, एनस पाई जाती है, एंड फॉलोड बाय यूरिनरी अपरेचर एंड जेनाइटल अपरेचर। तो यहाँ पे एक एनस होता है, एक यहाँ पे क्या पाया जाता है, यूरिनरी अपरेचर, एंड एक थर्ड यहाँ पे पाया जाता है जेनाइटल अपरेचर। तो इस वे में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 3 स्मॉल ओपनिंग्स या फिर 3 स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, एंड ये तीनों स्मॉल पोर्स एक सीरीज के अंदर मिड वेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद थर्ड पोर्शन आता है यहाँ पे टेल का। ठीक है, हेड देख लिया हमने, ट्रंक देख लिया हमने, अब नेक्स्ट है टेल। टेल जो है द पोस्टीरियर 1/3, जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो है बॉडी का, उसको टेल बोलते हैं। एंड टेल जो है ये लिटरली और भी ज्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। एट द टर्मिनल एंड ऑफ द टेल अ मीडियन कोडल फिन इज प्रेजेंट। अब इसके टर्मिनल के ऊपर ये मीडियन कोडल फिन यहाँ पे पाया जा रहा है, मीडियन कोडल फिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये मीडियन कोडल फिन डीपली फोर्क्ड होता है। ठीक है, डीपली इसके अंदर एक फोर्क पाई जाती है, एंड फोर्क होके 2 स्मॉल लोब्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एंड इसको बोला जाता है होमोसर्कल। होमोसर्कल का मीनिंग होगा इसके अंदर ये जो लोब्स हैं दोनों के दोनों वो सिमेट्रिकल है या फिर सिमिलर लोब्स है, तो ये होमोसर्कल होता है। हेट्रोसर्कल होता है अगर डिसिमिलर या फिर एसिमेट्रिकल हो। तो होमोसर्कल जो लोब्स है यहाँ पे ये पाए जाते हैं इसके टेल या फिर कोडल फिन की। इसके अलावा द एनल फिन, ये वाला एनल फिन इज प्रेजेंट मिड वेंट्रली। ठीक है, मिड वेंट्रली हमने बात की थी, यहाँ पे 3 पोर्स या 3 अपरेचर्स पाए जा रहे थे, एनस, यूरिनरी अपरेचर एंड इसके अलावा जेनाइटल अपरेचर। इसी लाइन के अंदर क्या है, यहाँ पे एनल फिन भी पाया जाता है जस्ट बिहाइंड द यूरिनरी अपरेचर के जस्ट बिहाइंड ही प्रेजेंट होता है। तो ये टेल की बात हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेड के बारे में, इसके बाद इसके ट्रंक के बारे में एंड इसके टेल के बारे में, अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो या फिर रोहू फिश, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लेबियो या फिर इसको क्या बोला जाता है, रोहू। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी और अलग अलग सिस्टम्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।